तो हेलो एवरीवन, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, वो क्षण आ चुका है। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो लाइव हो चुका है। अब आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, क्या डेट रहने वाली है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, आज की मैं छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं बीएचयू के पोर्टल की, तो देखो, अगर बीएचयू के पोर्टल पे जैसे ही जाओगे, यहां पे एडमिशन पे जैसे क्लिक करोगे, एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहां पे इस इंटरफेस को जैसे आप स्क्रॉल करोगे, आपको यहां पे देखने को मिलेगा सीयूटी यूजी एडमिशंस इंफॉर्मेशंस। अगर आप यहां पे देखोगे कि सीयूटी यूजी एडमिशन में पहले क्या होता था कि पहले कुछ लिख के आता था, बट अब जैसे ही आप इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा जिससे कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। कैसे करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारी चीजें बताऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे खुल चुका है आप लोगों के लिए, ये पोर्टल जो है आप लोगों के लिए खुल चुका है। अच्छा, कब से कब तक करने वाले हैं आप लोग, कब से कब तक इसे फिल कर सकते हैं, कब लास्ट डेट होने वाली है? तो अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, तो देखो, अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो जैसे ही आप यहां पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपके सामने जैसे ओपन होगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि 9 जुलाई आपका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है। मतलब 9 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं मेरे दोस्त, तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 25 जुलाई के रात 11:59 तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलने वाला है। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं बीएचयू को, तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर जरूर से कर लेना। अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए, तो देखो, अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमें रखना चाहिए और हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो आपके पास सबसे पहले तो सीवीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। एंड जिस भी पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो कि आप उस क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं कि नहीं, उस कोर्स को करने लायक हैं कि नहीं। ठीक है भाई। अगर हम बात करें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिए जाएगी आपसे, तो आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो कैटेगरी के बारे में बताना होगा आप लोगों को। अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आप लोगों के लिए, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। देन 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, अगर एसटी से, एससी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं, तो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, देन आपका वो सर्टिफिकेट किसी भी काम का नहीं है, तो रिन्यू जल्दी से करवा लेना। अगर मैं बात करूं कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स तो हैं, अगर और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो इनको सपोर्ट कर सकता है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लेके रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी कि फीस कितनी रहने वाली है मेरे दोस्त, तो जनरल वालों के लिए, जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए फीस रहने वाली रजिस्ट्रेशन का, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए हमारा 250 रुपए एडमिशन फीस रहने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे है आप लोगों को वो भी बता देता हूं मैं। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पे आप लोग जाना, यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक नया इंटरफेस खुलने को देखने को मिलेगा आप लोगों का। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ देखो, नया इंटरफेस जैसे ही खुला, आपको क्या क्या फिल करना है रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर सीवीटी का जैसे ही आपके पास होगा, सीवीटी का स्कोर कार्ड होगा, उस पर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, उसको फुलफिल करना होगा आपको, उसको भरना होगा। देन उसके बाद आपका सीवीटी का रोल नंबर यहां पे इंटर करना होगा। रोल नंबर जैसे ही डालोगे, फिर आगे आपसे आपका फुल नेम पूछा जाएगा। और देख लो, इस पे बोला है कि फुल नेम एज पर दी सीवीटी यूजी स्कोर कार्ड। जो नाम स्कोर कार्ड पे लिखा है मेरे भाई, वही नाम लिखना है। नहीं तो अगर मिसमैच होता है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, साफ साफ नोटिस में बताया गया है। अगर मैं बात करूं उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको। एंड डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के आप यहां पे अपने आप को
कैप्चा कोड भर के रजिस्टर कर सकते हैं और अपने बीएचयू के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप सभी को ही ये डेट याद हो गई होगी कि 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है एंड 25 तारीख लास्ट डेट होने वाली है। तो अपने एडमिशन के प्रोसेस को मिस बिल्कुल मत करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो हमारे काउंसलिंग बैच में आप एनरोल कर सकते हो। आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। देखो आपको करना क्या होगा, यहां पे आना, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना। अड्डा 24/7 की साइट जैसी खोलोगे आप लोग, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना, यहां पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना। सीवीटी काउंसलिंग पे जैसे ही जाओगे आपके पास 2 बैचेस देखने को मिलेंगे। सारथी प्राइम में आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सारे स्टेप्स बताए जाएंगे कि बीएचयू में कैसे आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, बीएचयू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप, आपकी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाओगे आप लोग, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करोगे, सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करोगे, ये सारी चीजें बताई जाएगी। अगर मान लो इसमें आप एनरोल करना चाहते हो एंड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करना एंड यहां पे यूज करना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एसएस लाइव कूपन कोड। जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे एंड अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो सारथी प्राइम में और बीएचयू का अपना सपना पूरा करो, बीएचयू में एडमिशन लो। और डेट याद रखना अपना, 25 जुलाई को अंतिम तिथि है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर से करना एंड शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताओ।